विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष बोलती है कि पीएम मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री बने। हम लोगों को 4 दिन पहले पता नहीं था, किसी को पता होगा, मैं तो विधायक हूँ। वहीं पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनका कहना है कि एनडीए के अधिकतर विधायक इस बार हारने वाले हैं। मोदी जी के नाम पर आखिर कब तक वो जीतेंगे, कब तक उनको जनता चुनेगी, इस बार हरा देंगे। वो तो कहेंगे ही, वो तो चारों सीट जीत रहे थे उपचुनाव, चारों हार गए। ये शिकारी लोग हैं, आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हमें लोग से उसमें फंसना नहीं। ब्रह्मा जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो भी नहीं पलाएंगे। नमस्कार, मैं सुधाकर और आप देख रहे हैं एबी न्यूज। देखिए, हमारे साथ पूर्व मंत्री एवं मौजूदा विधायक विनय बिहारी जी अभी 2 दिवसीय दौरे पर पीएम मोदी आए थे, तो उन्होंने पटना में रोड शो भी किया था। तो विपक्ष ने इस पर भी बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, उस रोड शो को फ्लॉप भी विपक्ष ने बताया है। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे। क्या कहेंगे विनय बिहारी जी, जो अभी मोदी दौरे पर आए थे, बिहार दौरे पर, किस तरह का रोड शो था? देखिए, रोड शो अच्छा था, काफ़ी भीड़ थी, और किसी भी प्रधान का जो भी रोड शो होता है उसके कई कारण होते हैं। बिहार में चुनाव है, साथ ही साथ जो सीमा पे भारत पाक का जो चल रहा है, जितने हमारे लोग जो जाति और धर्म पूछ के मार दिए थे, उनके प्रतिशोध में जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किया, उसे भी लोगों को बताना था कि हम आपकी भावनाओं को समझते हैं और आपकी भावनाओं के अनुरूप काम। तो विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष बोलती है कि पीएम मोदी जो है वो प्रधानमंत्री नहीं प्रचार मंत्री बन गए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है। मैं ये कहता हूँ कि ऐसे हालात पहले भी आए, कांग्रेस के ज़माने में भी आए। बाकी प्रधानमंत्रियों ने क्या किया? मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि ऐसा तो है नहीं कि ये पीओ के या पार्टी में जो घुसपैठी हैं या आतंकवादी हैं, ये लोग आज दहशत फैला रहे हैं, आज कुछ कर रहे हैं। ये तो पहले भी करते थे। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1947 में पाकिस्तान भी जो है अपने स्वरूप में आया, 1950 में गणतंत्र हुआ, 52 से इलेक्शन हो रहा है और कांग्रेस का शासन रहा। उस शासनकाल में जो हुआ वो तो बयां भी नहीं किया जा सकता। तो विपक्ष बोल रही है ना कि जो मोदी जी हैं वो शहीदों पर वोट राजी बात है। मतलब हमारे यहाँ के लोगों को कोई मार दे और हम हाथ हाथ बैठे रहे, ऐसा होता है? इंदिरा गांधी रहती तो पूरा पाकिस्तान अब तक खत्म हो जाता। इंदिरा जी के समय में भी बहुत, इंदिरा जी ने पाकिस्तान को कहाँ खत्म किया? मेरे कहने का मतलब है, देखिए, आतंकवाद का खात्मा होना आवश्यक है और आतंकवाद को खत्म करने के लिए जो प्रधानमंत्री का कदम उठाए हैं वो सराहनीय कदम है। देश के प्रत्येक व्यक्ति को उसकी सराहना करनी चाहिए और हर बात को राजनीति से जोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री पटना में आए, मैं तो पहले भी बता रहा हूँ, पहले भी बोला हूँ कि किसी भी प्रधान के आने का एक कारण नहीं है। वो यहाँ के विधायकों को भी संबोधित किए, उसमें बैठा हुआ और उन्होंने सभी को बताया कि चुनाव जीतना है तो बूथ जीत। बहुत सारी बातें हुई। तो खासकर बिहार में उनकी ऐसी रैली नहीं हुई, अमूमन अन्य प्रदेशों में ऐसी रैली हुई है या रोड शो कह लीजिए उसको, तो रोड शो अन्य प्रदेशों में हुए, बिहार में नहीं हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो बिहार आए तो उनका 50वां आगमन, इस 50वें आगमन पे उन्होंने अपनी इच्छा जताई और उन्होंने जो किया अच्छा काम किया। भारत के प्रधानमंत्री बिहार की सड़कों पे घूमे, ये तो खुशी की बात है ना। विनय जी, एक जो सवाल है वो पूरे बिहार की जनता जानना चाहती है। प्रधानमंत्री जी ने रोड शो किया पटना में, इस दौरान वो गेट से बाहर नहीं आए,
न ही अपने कार से वो बाहर निकले लोगों को संबोधन कार के अंदर ही ऐसा। अब इसको तो मैं ठीक से नहीं बता सकता, लेकिन पिछले बार भी उनका रोड शो हुआ था। पार्लियामेंट का जो इलेक्शन होने वाला था वहाँ उस टाइम हुआ था, तो उन्होंने लोगों को इस तरह से रूबरू लोगों से हुए। देखिए, आप सही बोल रहे हैं, रूबरू हुए थे लोगों से। ये यात्रा जो हमारी समझ की बात है, अचानक हुई। हम लोगों को 4 दिन पहले पता नहीं था, किसी को पता होगा, मैं तो विधायक हूँ। हमें मोदी जी के कार्यक्रम का पता 5 दिन पहले। तो प्रधानमंत्री का कोई कार्यक्रम हो और शीघ्र हो और इस तरह की स्थिति में हो, सिक्योरिटी सिक्योरिटी का कुछ रीजन था क्या? सिक्योरिटी का कोई रीजन सिक्योरिटी हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री निडर आदमी और लोगों के बीच जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रोड शो आप देखे होंगे जिसमें लोगों के बहुत करीब से होकर गुजरते हैं। मैं तो नहीं सब पता कि समझ में नहीं आ रही कि ऐसा लोग होते हैं, तो इसमें बहुत सच्चाई है। कितना सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी, क्या लगता है इस बार बिहार में किसका सरकार बने? बिहार में एक सरकार ही बनेगी, 20-25% 30, और मुझे लगता है कि इसमें कोई विपक्ष को आप लोग कितना तक समझते हैं? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि हम 180 के तो पार रहेंगे ही रहेंगे, 200 के पार भी हो सकते हैं। जिस तरह से विपक्ष की स्थिति है और विपक्ष जो है जिस तरह से कमज़ोर हुआ है, जिस तरह से लोगों का विश्वास खो दिया है, उस हिसाब से मुझे लगता है ये हमारा एनडीए गठबंधन अच्छे से लड़ा। टिकटों का बंटवारा जो है अच्छे से हुआ। जीतने वाले कैंडिडेट को मतलब का महत्व समझा गया कि कौन चुनाव जीत सकता है, किसके पास अपना भी कुछ वोट है ना। तो मुझे लगता है कि हम 200 पार करेंगे। आप बोल रहे हैं 180 और 200 क्रॉस करने की बात। वहीं पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर हैं, उनका कहना है कि एनडीए के अधिकतर विधायक इस बार हारने वाले हैं। मोदी जी के नाम पर आखिर कब तक वो जीतेंगे, कब तक उनको जनता चुनेगी, इस बार हरा देगी। चलिए, मोदी जी है ना, जब उन्हीं के नाम पर जीतना है तो मोदी जी तो न बीजेपी से गायब है, न दुनिया से गायब है। और प्रशांत जी की बात कैसे बोल रहा है कि इस बार एनडीए के ज्यादातर विधायक हार जाएंगे? हमारे लतीफे थोड़े बोलेंगे, वो हमारी चौपाइयाँ हमारे प्रशंसा में गाने थोड़े गाएंगे है। वो तो कहेंगे ही, वो तो 4 सीट जीत रहे थे उपचुनाव, 4 हार गए। उनका पैसा कुछ लोग खा रहा है, जब तक खा रहा है तब तक गा रहा है। उसके बाद से उनको समझ में बात आती थी कि वोटों का दुर्वितरण हो गया। कितना नुकसान होगा बीजेपी को जनसुराज से? कोई नुकसान नहीं है। पूरी जनता जो है 2 भाग में बटी है, मोदी मतलब एनडीए और यूपी। तो जो महागठबंधन है और जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, इसी 2 ध्रुवों के बीच पूरी जनता घूम रही है। और एक बात बता दूं, कोई पब्लिक कहीं जाने वाली नहीं, उसको पता है ये शिकारी लोग हैं, आएंगे, जाल बिछाएंगे, दाना डालेंगे, हमें लोग से उसमें फंसना नहीं। क्योंकि एक बात बता, जो जनता इतनी सारी योजनाओं का लाभ ले, आज से पहले किस सरकार ने किसान को 6000 रुपये दिया था? आज से पहले किस गरीब के घर में गैस का चूल्हा गया? कहाँ पानी गई थी, कहाँ बिजली, कहाँ सड़क की व्यवस्था थी? और जितने सारे बने जन्म से लेकर और मृत्यु तक, जो पैसा केंद्र सरकार का है, जो पैसा बिहार सरकार, दोनों सरकारों ने, नीतीश कुमार जी के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि ऐसा कोई ब्लॉक नहीं जिसमें उनकी 15,000 दीदियाँ न, वो जीविका दीदियों की बात उपलब्धि है सरकार की तो है। वहीं पर देखा जाए तो पेट्रोलियम और गैस ईंधन की बात किया जाए तो घर घर तो जरूर पहुंचा है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई जो है उसकी चपेट में जनता आई। महंगाई कब नहीं थी? इंदिरा गांधी के समय में नहीं थी क्या? तो गाना कैसे बन गया, महंगाई मार गई। एक तो तेरी रोटी कपड़ा और मकान फिल्म आई थी।
है? उस समय का है गाना बना है, महंगाई मार गई, उस समय महंगाई तब न गाना बना। इसका चुनावी मुद्दे क्या है? विकास और क्या, महंगाई नहीं। महंगाई क्या है? हम कहते हैं अच्छा आपकी तनख्वाह बढ़ा दे और चावल का भाव बढ़ा देते, दाल का भाव बढ़ा देते, ये अर्थशास्त्री ही बताएंगे। मैं अर्थशास्त्री हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि जिस समय मैं भी 55 साल का हो गया, जिस समय हमारे यहाँ 50 रुपये में मजदूर काम करता था, उस समय मेरे पिताजी शिक्षक थे, 1200 रुपये महीना मिलता। जब उनका बढ़ा तो इधर भी बढ़ा। तो हमारे कहने के बाद महंगाई जो देखिए, हमारे देश की सबसे बड़ी जो त्रासदी है वो है आपको आबादी। माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारा आग्रह होगा, सत्ता में हमारे जो शीर्ष नेतृत्व के लोग हैं उनसे मेरा आग्रह होगा, जनसंख्या बिल को जरूर लाएं, जल्दी लाएं। भारत की सबसे बड़ी समस्या है, बिहार की सबसे बड़ी समस्या है, जहाँ पॉपुलेशन है वहाँ करप्शन होगा, कोई माई का लाल नहीं बचा सकता। और वहाँ बेरोजगारी भी होगी। क्यों नहीं होगी भाई? बेरोजगारी क्यों नहीं होगी? पॉपुलेशन का मतलब समझिए, एक छोटे से बिहार में 13 करोड़ की आबादी है। झारखंड बंटवारे के बाद जो संपत्ति थी चली गई झारखंड में, और बिहार में बचा क्या? बाढ़ सुखाड़, 13 करोड़ की आबादी। तो मजदूर पलायन कैसे नहीं होगा? यहाँ बेरोजगारी कैसे सरकार नहीं? तो लेकिन हमेशा वादा करती है लोगों से कि सरकार में आएंगे, सत्ता में आएंगे तो पलायन रोकेंगे, लेकिन पलायन तो नहीं रोक पा रहे। देखिए, पलायन तो किसी के बूते के बाहर की चीज, पलायन नहीं रुकेगा, नहीं रुक सकते। मैं बोल रहा हूँ पलायन नहीं रुक, उसके पीछे और कारण है। 25 में सरकार बनेगी फिर भी नहीं। ब्रह्मा जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए तो भी नहीं पलायन कम हो सकता। तेजस्वी जी तो बोलते हैं कि हम रोक। बोलने के लिए कौन बात हो, तो बहुत कुछ बोलते हैं। तो बोलते हैं कि हम हर माँ बहन को 2500 का महीना देंगे, कहाँ से पैसा कहाँ से लाएंगे? तो यही सब वो बताएं ना, बताना चाहिए ना कि आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाएंगे, आप माई बहनी योजना में इतना पैसा देंगे, लेकिन आबादी भी देखिए कि औरतों की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, किनको देंगे आप? प्रत्येक महिला को देंगे या वयस्क महिला को देंगे या पढ़ने वाली लड़कियों को देंगे? ये तो कुछ भी क्लियर नहीं है। माई बहनी योजना, माई बहनी योजना, अब बताइए तो सही, क्या सबको देंगे? तो मान लीजिए जिसको 7 बेटियां हैं तो उसको तो 8 हिस्सा हुआ, एक पत्नी हो गई, 8 हिस्सा हुआ ना, तब तो उसको जरूरत ही नहीं है। 8 अढ़ाई कितना हो गया? 20,000 हुआ। 20,000 का महीना उसको मिलेगा। ये बताइए कि मानकर चलिए जनसंख्या बिल यदि पास हो जाती है तो क्या पलायन पर ब्रेक लगेगा आपकी सरकार? देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी को मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बना दीजिए तो भी एक प्रदेश का मजदूर दूसरे प्रदेश में, या एक देश का मजदूर दूसरे देश में नहीं जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। देखिए, कमी आ सकती, जिसकी इच्छा हो दुबई जाकर कमाने की, उसको कौन रोक देगा? वो मजबूरी में नहीं जा रहा, उसका शौक भी है। बहुत सारे लोगों की मजबूरी। मैं तो कहाँ कह रहा हूँ मजबूरी नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ, मेरी बातों को सुनिए, मेरी बातों को उल्टा पुल्टा नहीं, मैं कह रहा हूँ, सामाजिक बात बोल रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ जनसंख्या पे कंट्रोल हो, उद्योगों का विकास हो, तो जो पलायन हमारे यहाँ से जिस स्तर का है उसमें बहुत कमी आएगी, मैं ये बोल। लेकिन साफ बंद हो जाए, ये तो ब्रह्मा जी को बना दीजिए प्रधानमंत्री, विष्णु भगवान को बना दीजिए आप मुख्यमंत्री ना, सभी जिला में हनुमान जी को कलेक्टर बना दीजिए, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि मजदूर जो है वो 2 तरह का है, 2 तरह नहीं कि उसको 3 तरह का। एक मजदूर ऐसा है जो मजबूरी में मजदूरी करने बाहर जा रहा है, क्योंकि यहाँ उसको 2 समस्या है। एक तो बाहर जाकर कोई काम करेगा शर्म लाज लिहाज, एक स्वतंत्रता है। यहाँ लाज लिहाज की भी बात है। मान लीजिए बड़ी जाति का कोई आदमी, ब्राह्मण है लड़का ना, तो बाहर जाकर गोबर उठा लेगा, लेकिन गाँव में गोबर नहीं उठाएगा। तो एक ये भी समस्या है, बाहर जाकर कमाना चाहता है। दूसरी एक और बात है, यहाँ अगर 300 रुपया मिलेगा और वहाँ 900 मिलेगा, तो काहे नहीं
वो 400 खा भी जाएगा तो 500 बचाएगा। तो एक पैसा बाहर ज़्यादा मिलता है तो परिवार भी छूटता है। तीसरी बात है, कुछ लोग हैं जिनके दिमाग है कि मैं बाहर घूम फिर भी लूँ और गांव से ज़्यादा पैसा भी कमा लूँ। ऐसे में लोग दुबई जाते हैं, अरब देशों में जाते हैं, खाड़ी देशों में जाते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, कनाडा जाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है, जो कमाई के साथ साथ घूमना भी पसंद करते हैं, देश विदेश भी देखना पसंद करते हैं, बाहर की दुनिया में जाकर कुछ और अच्छी चीज़ें सीखना चाहते हैं, वो क्यों नहीं जाएंगे भाई? उनको जाना भी चाहिए। अभी आपको मैं बताऊं, हमारे यहाँ के एक राजमिस्त्री बाहर 6 साल रहा और क्या कारीगरी सीख के आया है। आज गांव में अब तो गांव में भी लोगों के पास पैसे हैं, बिजली है, सड़क है, पानी है, पैसे हैं और अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं, शहरों की तरह घर बन रहे हैं। और अच्छे सुंदर घर बना कौन रहा है? वही लड़का है जो बाहर गया और सीख के आया। तो मैं कहता हूँ, सीखने के हिसाब से भी कुछ लोग बाहर जाते हैं। कहीं पलायन जो है वो बेनिफिट भी बिहार को देगा। क्यों नहीं देगा? बाहर से सीख करके आते हैं सब और बिहार में अपना रोजी रोजगार किए, स्टार्टअप जोन जो चल रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ, ब्रह्मा जी को राष्ट्रपति, विष्णु भगवान को प्रधानमंत्री और जितने हनुमान जी हैं सबको अगर आप बना दें मुख्यमंत्री, तो भी बंद नहीं, मैं ये बोल कम होगा, बंद नहीं होगा ना। आज बताइए, मर्डर के लिए कानून बना है, फांसी तक का कानून है, मर्डर रुक गया? नया कानून भी बना है, फिर भी जो कानून बना रुक गया क्या? बलात्कार रुक गया क्या कानून नहीं बना? देखिए, ये देश 2 ही सूरत में सुधर सकता है, यहाँ का कानून एक हो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी कहते थे, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान। एक प्रधान तो हो गए, एक निशान तो हो गए, लेकिन एक विधान नहीं। ये कानून नहीं है। कहाँ कानून है? पैसे वालों के लिए अलग कानून है, गरीब के लिए अलग कानून है, औरत के लिए अलग कानून है, मर्द के लिए अलग कानून है। सत्ताधारी दल के विधायक ये बात सच न बोले, सत्ताधारी पक्ष के तो सच न बोले। क्या हिंदू के लिए अलग कानून और मुसलमान के लिए अलग कानून इस देश में नहीं है? पीएमसीएच में अभी जस्ट ही एक लड़की मर गई, रेप का थी, उम्र था 8-9 साल, इलाज के अभाव में मर गई। वो पहले से ही इतनी खराब स्थिति में होगी तो उसको डॉक्टर नहीं बचा सकते। 9 घंटे, 8 से 9 घंटा वहाँ कैंपस में, पीएमसीएच के कैंपस में हॉस्पिटल, वो एम्बुलेंस में रही, उसको बेड नहीं मिला, वो तड़पती रही एम्बुलेंस में, लेकिन डॉक्टर उनका इलाज नहीं किए, इलाज का अभाव में। देखिए, दुख की बात है और मैं उस परिवार के प्रति अपना भाव प्रकट कर रहा हूँ। भगवान शक्ति दे। मैं आपकी बात को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, जो स्वास्थ्य मंत्री के साथ साथ मेरे मित्रवत भी हैं, मैं उनसे बात करूँगा। और मुझे लगता है कि थोड़ी सी अव्यवस्था, वहाँ जो मकान बन रहा है, नए भवन जो बन रहे हैं, तो वो बहुत ही बुरी स्थिति में उस अस्पताल को चलाया गया। तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि जिस तरह की व्यवस्था पीएमसीएच में होनी चाहिए, जिस तरह की व्यवस्था ध्यान में रखकर लोग आते हैं, उस तरह की व्यवस्था आज के समय में नहीं है। कारण एक नहीं, अनेकों हैं और कारण चाहे जो भी हो, एक तो पीड़िता ऊपर से अपना जीवन जी नहीं पाई, ईश्वर ने क्या सोचा। मैं जरूर इस बात को, मनीष कश्यप के साथ भी मारपीट हुआ था, जो लोग आवाज उठाते हैं वहाँ पर जाकर, उनके साथ डॉक्टर लोग मारपीट भी करते हैं, इसीलिए उनको वहाँ पे जूनियर गुंडों का फैक्ट्री अब उस अस्पताल को कहा जाने लगा। देखिए, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि पत्रकारों की आज़ादी आपने छीन सकती। जो भी हमारे पत्रकार हैं, यूट्यूबर हैं, या जिनके पास पत्रकारिता का लाइसेंस है, जिनको मिला है सरकार से कि आप पत्रकार हैं, वो पहचान पत्र मिला हुआ है, ऐसे लोगों को किसी भी तरह के सवाल को करने पूछने का पूरा अधिकार है। तो पत्रकारिता की जो आज़ादी है, स्वायत्ता है, उसे नहीं छीनी जानी चाहिए। लोग मनीष कश्यप के फेवर में नहीं आए, उनके लिए स्टैंड नहीं किए, तो खबरें आ रही हैं कि वो शायद बीजेपी छोड़ने वाले। मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है ना, लेकिन मुझे लगता है
मनीष कश्यप मेरे छोटे भाई हैं, है ना, और उनका कोई फ़ोन और मुझे भी नहीं आया। मुझे लगता है कि उनको एक बार मिलना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का अंग है और ये मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी के ही मंत्री के पास है। इनका नाम मंगल पांडे जी है। मंगल पांडे बहुत सेंसिटिव आदमी, अच्छे आदमी हैं, अच्छा काम करते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो मंगल पांडे जी से मिलें तो वैसे दोषी लोग नहीं बख्शे। जी, तो आप सुन रहे थे विनय बिहारी को। देखिए, बहुत सारे महत्वपूर्ण विषयों पर, बहुत सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर इनसे हमारी चर्चा हुई। आप भी इनसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पटना से सुधाकर।